प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। तो मैं आपके सामने एक और संदेश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से इस संदेश को सुनिएगा और मैं स्वर्गदूतों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या हम स्वर्गदूतों को अपने कामों में उपयोग कर सकते हैं या स्वर्गदूतों को हम अपने जीवन में अपने छोटे बड़े कामों में सक्रिय कर सकते हैं या नहीं। तो मैं इसके बारे में आपको एक बेसिक टीचिंग देने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस संदेश को अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो बाइबल के अनुसार स्वर्गदूत ईश्वर के सेवक हैं। वह परमेश्वर की सेवा करते हैं जो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। वे मनुष्यों की तरह नहीं है जिन्हें हम सीधे नियंत्रित या सक्रिय कर सकते हैं। इसके बजाय स्वर्गदूतों को ईश्वर अपने उद्देश्यों के लिए भेजता है और हम प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से उनके कार्य में शामिल हो सकते हैं। आइए बाइबल के आधार पर इसे विस्तार से समझने की कोशिश हम करेंगे कि स्वर्गदूतों को अपने कामों में इस्तेमाल या उनकी उपस्थिति को सक्रिय करने का क्या मतलब हो सकता है। तो हम स्वर्गदूतों की प्रकृति को समझ लेते हैं, उनकी भूमिका को समझ लेते हैं। परमेश्वर के दूत जो होते हैं वह स्वर्गदूत होते हैं। भजन संहिता की किताब में 103 अध्याय उसके 20 पद से लेकर 21 पद में कहा है, यहोवा के दूतों, तुम जो उसकी आज्ञा मानते और उसके वचन का पालन करते हो उससे धन्य के हो। मतलब कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, न कि हमारी। दूसरी बात, ये विश्वासियों की सेवा के लिए भी उपयुक्त किए जाते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 14 पद कहता है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती है। स्वर्गदूत उन लोगों की मदद के लिए कार्य करते हैं जो ईश्वर के उद्धार के दायरे में आ जाते हैं, जो यीशु पर विश्वास कर परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं। और स्वर्गदूत सुरक्षा के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं, या फिर यो कहे कि स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों के लिए सुरक्षा का काम भी करते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 51 अध्याय उसका 11 पद कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तुम्हारी रक्षा करने की आज्ञा देगा कि वे तुम्हें सब मार्गों में संभाले। स्वर्गदूत ईश्वर की ओर से सुरक्षा और सहायता प्रदान करते हैं। तो अब हमारा ये सवाल है कि क्या हम स्वर्गदूतों को सक्रिय कर सकते हैं। तो आइए हम इसको बाइबल से समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल में कहीं भी यह नहीं सिखाया गया, कहीं भी नहीं लिखा है कि हम स्वर्गदूतों को सीधे नियंत्रित कर सकते हैं या उन्हें अपनी इच्छानुसार सक्रिय कर सकते हैं। वे परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन है। हालांकि हम कुछ कदम उठा करके उनके कार्य में ईश्वर की योजना के अनुसार सहभागी बन सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमें उन्हें सक्रिय करना है और उन्हें हमको अपने काम में इस्तेमाल करना है, अपनी योजनाओं में इस्तेमाल करना है, ईश्वर के कामों में उन्हें हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें कुछ बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। स्वर्गदूतों को भेजने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। इसीलिए प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से अपनी सुरक्षा, मार्गदर्शन या सहायता के लिए स्वर्गदूतों को भेजने की विनती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने मत्ती की किताब 26 अध्याय उसके 53 में यीशु कहते हैं, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 पलटन मतलब दूतों की सेनाएं भेजकर वो यीशु की सहायता कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि स्वर्गदूत ईश्वर की आज्ञा पर कार्य करते हैं और प्रार्थना उस आज्ञा को आमंत्रित कर सकती है। तो अपनी ज़रूरतों को प्रार्थना में ईश्वर के सामने रखें, जैसे हे प्रभु, अपनी योजना के अनुसार मेरी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए अपने दूतों को भेजे। ठीक है, तो हमको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के साथ हमें विश्वास आपके अंदर में होना जरूरी है।
स्वर्गदूत अक्सर तब सक्रिय होते हैं जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय उसके 7 से लेके 11 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, तो जब पतरस जेल में था, एक स्वर्गदूत ने उसे छुड़ाया। यह परमेश्वर की ओर से हुआ, बिना पतरस के सीधे मांगने से, क्योंकि कलीसिया पतरस के छुड़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा रखे। विश्वास स्वर्गदूतों के कार्य के लिए दरवाजा खोलता है, क्योंकि वे ईश्वर के उद्धार के मार्ग में सहायता करते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाकारिता। तो स्वर्गदूत उन लोगों के साथ अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं। जैसे दानियल की किताब उसका 6 अध्याय उसका 22 पद में दानियल को शेरों की मान से बचाने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा गया, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। अपने जीवन को ईश्वर के वचन के अनुसार ढाले। पवित्र आत्मा और पवित्रता और आज्ञाकारिता स्वर्गदूतों के कार्य को आपके जीवन में आमंत्रित कर सकती है। स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करने की जो गलत धारणा है, मैं आपके सामने उसको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मन में यह डाउट होता है या उन लोगों का सवाल होता है कि क्या हम स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है कि हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। बाइबल में स्वर्गदूतों को बुलाने, उन्हें आदेश देने या उन्हें अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करने की कोई शिक्षा नहीं दी गई है। ऐसा करना ईश्वर के संप्रभुता का उल्लंघन करना है और गलत आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर ले जा सकता है। कुलूसियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 18 वचन में चेतावनी देता है कि स्वर्गदूतों की पूजा न करे या उन पर अनुचित ध्यान न दे। हमारा ध्यान हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए, न कि उसके दूतों पर। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ कि स्वर्गदूतों के जो कार्य है, स्वर्गदूत आपके जीवन में कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वह सुरक्षा प्रदान करते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसके 19 अध्याय उसके 15 पद और 16 पद में लिखा है कि स्वर्गदूत ने लूत और उसके परिवार को सदोम से बचाया। ठीक है। स्वर्गदूत संदेश देते हैं। लूका की किताब उसका 1 अध्याय उसका 26 से 38 पद में आप पढ़ सकते हैं, स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम को यीशु के जन्म का संदेश दिया। स्वर्गदूत मुक्ति भी प्रदान करते हैं, आज़ादी भी देते हैं। तो प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है कि एक स्वर्गदूत ने पतरस को जेल से आज़ाद किया। और भी आप पढ़ सकते हैं कि स्वर्गदूत ने प्रेरितों को जेल से आज़ाद किया। तो ये सभी परमेश्वर की आज्ञा से हुआ, न कि मनुष्य के नियंत्रण से। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपके जीवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य करे, तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर से कहे, हे प्रभु, अपनी इच्छा के अनुसार अपने दूतों को मेरे जीवन में मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए भेज। दूसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखें। यह विश्वास करें कि ईश्वर आपके लिए सबसे अच्छा करेगा, चाहे वह स्वर्गदूतों के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से। तीसरी बात, पवित्र जीवन जिए। परमेश्वर के वचन का पालन करें, क्योंकि स्वर्गदूत पवित्रता और आज्ञाकारिता के वातावरण में कार्य करते हैं। चौथी बात, धन्यवाद दें। जब आपको लगे कि परमेश्वर ने आपकी सहायता की है स्वर्गदूतों के माध्यम से, तो उसकी महिमा के लिए धन्यवाद दें। तो मैं आपके सामने कुछ बातों को मैं रख रहा हूँ, जिसे आप क्लियर समझ सकते हैं कि मतलब कि हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि स्वर्गदूतों को सक्रिय करना या इस्तेमाल करना हमारे हाथ में नहीं है। यह परमेश्वर का विशेषाधिकार है। हम प्रार्थना, विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर से विनती कर सकते हैं कि वह अपने स्वर्गदूतों को हमारी सहायता के लिए भेजे। जैसा कि मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसके 10 पद में कहा है, देखो, इन छोटों में से किसी एक को तुच्छ न जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह निरंतर देखते हैं। तो स्वर्गदूत पहले से ही परमेश्वर की नज़र में हमारे लिए कार्यरत है।
हमें बस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो मुझे आशा है और प्रभु में विश्वास है कि इस संदेश के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी और इससे आपका ज्ञान प्रकाशन बढ़ गया होगा। अगर आप स्वर्गदूतों के बारे में और गहरी शिक्षा चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करें, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं स्वर्गदूतों के बारे में, एंजल्स के बारे में डीप टीचिंग, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्वर्गदूतों के बारे में हम गहराई से एक शिक्षा अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करें। गॉड ब्लेस यू।